हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। संगणक यानी कि कंप्यूटर का एग्ज़ाम जो है 3 मार्च 2024 को कंडक्ट किया गया था। इस एग्ज़ाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो थे इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। ये दो मेजर सब्जेक्ट्स थे और कुछ जिनमें से कम सवाल थे, बट वो भी एक पार्ट रोल उनका भी एक कहीं ना कहीं एक अहम पार्ट था। उनमें से है कंप्यूटर है, मैथ्स के कुछ 5-7 सवाल थे और जीके, राजस्थान जीके के भी अच्छे खासे सवाल थे। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे 100 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चंस। तो बात करते हैं कट ऑफ के लिए। अगर पेपर का ओवरऑल अगर रेशो देखा जाए कि कितने सवाल इजी थे, मॉडरेट थे और टफ थे, तो जो एनालिसिस हुआ, जो काफ़ी लोगों से बात की, उसके अकॉर्डिंग ये था कि पेपर ना तो इजी था और ना ही टफ था। पेपर था मॉडरेट लेवल का। कुछ सवाल इसमें थे जो वास्तव में छोड़ने वाले थे, कुछ सवाल बहुत इजी गोइंग थे और ज़्यादातर ऑप्शन वाले जो सवाल थे, मैचिंग वाले जो सवाल थे, वो इजीली हो रहे थे अगर आपको दो आंसर पता थे तो अगर डिस्कस किया जाए कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था और कौन सा इजी था, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इसमें एक बार के लिए मैं कहूँगा मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर था, यानी कि अच्छे सवाल थे इकोनॉमिक्स में। बात की जाए राजस्थान जीके कंप्यूटर, तो ये राजस्थान जीके का अपन थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं। कंप्यूटर में भी इजी था बट केवल 2-3 सवाल छोड़ दे तो। और बात की जाए मैथ्स की, मैथ्स भी इजी गोइंग था। और स्टैटिक्स के कुछ अच्छे सवाल थे और बाकी इजी गोइंग सवाल कह सकते हैं हम। अब बात आती है कट ऑफ के ऊपर। पूरे 100 क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, उसमें से 2 से 3 सवाल तो कंप्यूटर में, 1 से 2 सवाल मैथ्स में, 5 से 7 सवाल स्टैटिक्स में और इकोनॉमिक्स में 8 से 9 सवाल मान लेते हैं। और राजस्थान जीके में 4 से 5 सवाल ऐसे थे कि जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे या फिर उनको छोड़ना ही सबसे बेहतर था। अगर इसका हायर रेशियो ले तो ये एक बार के लिए ये लगभग जो है 25 क्वेश्चंस के आसपास जाता है। यानी कि अगर आप सीरियसली अगर आप सही करें तो आपके 75 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेम्प्ट हो। अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट भी किए हैं तो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग जा रहे हैं। अगर आप 95 करके आए हैं और आपके 20 सवाल गलत निकल गए या फिर 25 सवाल गलत निकल गए, तो फिर आप 8 और काट ले, तो आप देखो वो काटने के बाद में 70 से नीचे आ गए। अगर आपके 95 आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद में जो है आपके 15 सवाल भी गलत होते हैं तो 15 के 5 और कट कर लिए, तो फिर आपका स्कोर कहाँ आ गया? 75। तो कुल मिला के बात है कि अगर 95 आप करके आ रहे हैं, 15 तो ईजी से ईजी ऐसी बात है कि गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सवाल अपने को आ रहा है, बट वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो कंक्लूजन पे आता हूँ मैं, डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर आता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग है। काफ़ी लोगों से मैंने बात करने के बाद में इसमें जो है 583 सीट्स हैं ऑलमोस्ट। और पिछली बार की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए जनरल की जो कट ऑफ है वो 70 से 75 तक रह सकती है। 75 से अबव नहीं जाएगी और 70 से नीचे भी नहीं रहेगी। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है काफ़ी लोगों से बात करने के बाद में। मुझे नहीं लगता कि जनरल की कट ऑफ जो है 70 से नीचे रह सकती है। बात की जाए यहाँ ओबीसी की, तो 2 से 3 नंबर डाउन हो सकता है, यानी कि 68 67 से लेके 70 तक जो है ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है, 73 तक। ठीक है। और वहीं ईडब्ल्यूएस वगैरह की, अगर एससी एसटी की बात की जाए तो 62 से 65 के बीच में रह सकती है एससी एसटी की कट ऑफ। यानी कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 70 तक टच कर सकती है। अगर आपकी 70 प्लस हैं तो आप अच्छी खासी रेस में हैं। इवन आप 99% आपका सिलेक्शन होगा इसके अंदर अगर आपके 70 प्लस हैं तो। और एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपके 65 प्लस हैं तो आप अच्छे स्थिति में, अच्छी कंडीशन में एससी एसटी में अगर आपके 65 प्लस हैं तो अगर आपकी किसी भी कैटेगरी में हो, आप चाहे एससी एसटी ओबीसी में हो, अगर 60 प्लस है तो यू आर इन द रेस। बट आई डोंट थिंक सो अगर आपके 60 से कम है तो आप रेस में होंगे। मैं पीएच कैटेगरी और विडो कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जिस भी कैटेगरी से बात कर रहा हूँ। अगर आप 60 प्लस हैं तभी आप रेस में हैं, अदरवाइज 60 से लो आई डोंट थिंक सो कि
मामला बन सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।